अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ समरी द नेकलेस यूनिट 3 चैप्टर की। ठीक है। अच्छा, याद रखना जिन बच्चों ने चैप्टर सही नहीं पढ़ा था या कुछ भी समझ नहीं आया था, आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, बहुत शॉर्ट वीडियो होगी। और एक और बात, अगर आपको क्लास फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के नोट्स चाहिए तो वो बन गए हैं। 150 इसकी फ़ीस है। आप इस 150 फ़ीस को इजी पैसा कर दें, हम आपको जो है वो तमाम नोट्स सेंड कर देंगे इंग्लिश के। अच्छा, याद रखना इंग्लिश के नोट्स में तमाम एक्सरसाइजेस सॉल्व हैं, ग्रामर और टेक्स्ट सबकी, और हर चैप्टर की समरी मौजूद है। तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इजी पैसा करें, हमें बताएं, फ़ौरन आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ द नेकलेस की समरी पर। ग्रुप का मैं आगे बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज 6 है। मैं अक्सर समरी जो है वो एक्सरसाइज में करा दिया करता था आपको, लेकिन शायद बच्चों को मिल नहीं पाती थी या थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वो एक्सरसाइज के अंदर होती थी। तो अब मैं समरी की वीडियो बिल्कुल सेपरेट अपलोड करा करूँगा, जैसे क्वेश्चन आंसर्स की करता आया हूँ, ताकि आपको सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो चलो थोड़ी ज़िंदगी आसान करके समरी करते हैं। अच्छा, याद रखना समरी खुलासा होता है, सिर्फ मेन बात होती है, बहुत घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं हम। ठीक है। लेकिन बात पूरी समझ आ जाती है चैप्टर में क्या होता है। और ये समझ लो एक ये होता है, एक स्कैनिंग टाइप चीज़ होती है ये। ठीक है। द स्टोरी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मैथिल्डा। बिल्कुल ठीक है। कितनी बड़ी बात थी, कितने छोटे अल्फाज में ले आए कि मैथिल्डा के बारे में शुरू में बता रहे थे। ठीक है, समझ में आ गई बात। द हीरोइन ऑफ द स्टोरी शी वॉज। अच्छा, कोशिश करो समरी अपने वर्डिंग में हो, ऊपर से अल्फाजात देख के नहीं लिखा जाते चैप्टरों से, क्योंकि समरी अपनी वर्डिंग में होती है। अगर आपने एज इट इज़ चैप्टर से सेंटेंस कॉपी करना शुरू कर दिया तो समरी बहुत बड़ी होती चली जाएगी। शी वॉज अ प्रीटी चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल गर्ल, शी बिलोंग टू अ मिडल क्लास फैमिली। देखो भाई, शुरुआत में चैप्टर के मैथिल्डा के बारे में बताया गया था कि मैथिल्डा कैसी है, किस मिजाज की है, क्या पसंद करती है, और थोड़ी सी लालची किस्म की है, लेकिन खूबसूरत है। खूबसूरत से मुराद अच्छा दिखती है, चार्मिंग है, और सपने बहुत देखती है कि भाई जल्द से जल्द अमीर हो जाऊं, लेकिन है मिडिल क्लास। ठीक है, मिडिल क्लास होना कोई गलत बात नहीं है भाई। शी मैरिड अ क्लर्क इन एजुकेशन। बिल्कुल ठीक, कि उसने शादी करी थी किससे, एक क्लर्क से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करता था। शी ऑलवेज डे ड्रीम ऑफ बीइंग रिच, शी वॉज फाउंड ऑफ वेयरिंग फैंसी ड्रेस एंड ज्वेलरी। वो हमेशा सपने देखती थी कि किसी तरह से काश अमीर हो जाऊं। अब अमीर इंसान ऐसे तो नहीं होता ना सपने देखने से। अगर सपने देखने से कोई अमीर हो रहा होता तो कोई भी गरीब ना होता, क्योंकि हर किसी को कभी ना कभी तो अमीरी का सपना आया ही होगा ना उसकी ज़िंदगी में। तो एक बार मुझे भी आया था कि मैं सपने में देख रहा था कि मैं बहुत सारे पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। जब सुबह उठा तो ना पैसे थे ना वो सपना था। तो सपने अगर देख रहे हो तो जागती आंखों से देखो और उसे पूरा करो, यानी अपने गोल्स बनाओ। अच्छा, तो भाई सपने देखती थी और ज्वेलरी चाहिए, कपड़े चाहिए, वो चीज़ें उसको चाहिए। वन डे हर हस्बैंड रिसीव एन इनविटेशन कार्ड टू अटेंड अ ग्रैंड पार्टी। एक दिन उसके हस्बैंड को एक इनविटेशन मिला कि उसको ग्रैंड पार्टी में, यानी जो बड़ी मिनिस्टरों की पार्टी थी, उसमें एक क्लर्क को बुलाया गया। अब आपको पता है ना भाई, बड़े बड़े मिनिस्टरों की पार्टी होगी तो उसमें छोटे छोटे लोगों को तो नहीं बुलाया जाता, यानी छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को। वैसे तो कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन आपको पता है दौर ऐसा है ना कि कुछ काम छोटे माने जाते हैं, कुछ बड़े माने जाते हैं। ठीक है। तो लेकिन उसको इनवाइट कर लिया गया क्लर्क होते हुए भी, तो वो बहुत खुश हुआ। मैथिल्डा को जाके बताया, मैथिल्डा ने यहाँ उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी ख़राब कर दी। वैसे तो हम आसान करते हैं ज़िंदगी, लेकिन मैथिल्डा ने लॉयजल की ज़िंदगी ख़राब कर दी। शी बिकम वरीड हैविंग अ न्यू ड्रेस, हर हस्बैंड गेव हिम हिज सेविंग फॉर परचेजिंग अ न्यू पार्टी ड्रेस। तो यहाँ लिखा हुआ है भाई, जैसे ही पता चला वो परेशान हो गई, और उसने हस्बैंड को भी परेशान किया, क्योंकि उसके पास पार्टी के लिए कपड़े ही नहीं थे अच्छे वाले। ठीक है। एंड शी ऑल्सो बोरोड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर रिच फ्रेंड। और उसने पार्टी में जाने के चक्कर में क्या किया कि उसने कपड़े तो खरीदे ही खरीदे नए, फॉरेस्टर से पैसे लेकर, लेकिन उसने जो है वो एक कीमती हार, जो उसको लगता था कि कीमती है, वो उधार ले लिया। किससे? अपनी दोस्त से। शी अटेंड द पार्टी, डांस जॉयफुली एंड एंजॉय अ लॉट बिकॉज ऑफ हर अट्रैक्टिवनेस। शी बिकम द सेंटर ऑफ द आई। अब सेंटर ऑफ द आई का मतलब क्या है कि हर कोई किसी को देख रहा हो, मतलब हर कोई एक बंदे को देख रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, ये मैथिल्डा है। ठीक है, ये जो है वो मैथिल्डा है अपनी, थोड़ी सी इसकी टांगें ख़राब बन गई हैं। ये हमारी मैथिल्डा है। अब हर कोई इसी को देख रहा है, ये सेंटर ऑफ आई बन गई है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे कपड़े पहन कर आई है। नेकलेस भी बना देने गले में, नेकलेस भी बना दिया। तो गले में नेकलेस भी हैं इनके, बड़ा महंगा, जूते कपड़े बहुत महंगे हैं इनके। लेकिन मसला क्या है पता है? ये हार घुमाने वाली हैं अभी, और बहुत डांस वांस करती हैं, बहुत मज़ा करती हैं, एंजॉय करती हैं,
और अच्छी ज़िंदगी वहाँ पर इनकी गुजर जाती है उस रात में, ठीक है। शी बिकम द सेंटर ऑफ द एवरी आई व्हेन शी रिटर्न एट द होम शी सॉ दैट द नेकलेस वॉज मिस। जैसे ही घर गई पता चला नेकलेस तो गायब है, अब मज़ा आएगा। शी विथ हर हस्बैंड सर्च्ड एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड द ज्वेलरी। हर जगह ढूंढा, नहीं मिली, क्योंकि भाई नेकलेस था, कैसे मिल जाएगा। एट लास्ट दे बोरो अ न्यू वन नेकलेस इन द प्लेस ऑफ द लॉस्ट वन। दे ब्रोट हाई अमाउंट फॉर द रिप्लेसिंग फॉर ज्वेलरी। मैटिल्डा रिटर्न द नेकलेस टू हर हस्बैंड, सॉरी हर फ्रेंड। अब क्या किया, जब हार गुम गया तो बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिला। अब क्या किया इन्होंने, अब इन्होंने जो है वो नया हार खरीदा उस जैसा मिलता जुलता और वापस किया। वापस तो कर दिया, लेकिन अब इनकी यहाँ से ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि भाई आपकी चादर है 50,000 वाली, यानी आप खर्च कर सकते हो 50,000, लेकिन आप खर्च कर दो 5 लाख, तो अब बाकी का पैसे कहाँ से आएंगे? 4,50,000। बेशक उधार लिया होगा कहीं ना कहीं से, तो ही आएंगे ना। तो यहाँ भी यही हुआ। आफ्टर दैट फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर शी लिव्ड अ लाइफ इन पॉवर्टी। तो 10 साल तक फिर उन्हें गरीबी में रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो उधार लिया था ना हार वापस करने के लिए, वो वापस करना पड़ रहा है। दे सेक्रीफाइस देयर विशेस। मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल हायर्ड अ चीप अपार्टमेंट। और उन्होंने फिर जो है वो चीप यानी सस्ते घर में जाकर रहे। दे लिव्ड देयर पुअरली। ही डिड द डबल जॉब while she keep doing all household chores। तो देखो भाई बुरे घर में यानी पुराने ओल्ड घर में रहना पड़ा, ठीक है, सस्ते घर में रहना पड़ा। और यहाँ पर क्या, ये बराबर में समरी लिखी हुई है, ठीक है। तो और साथ ही साथ फिर क्या हुआ कि भाई मैटिल्डा को सारे घर के काम खुद करने पड़े। लॉयजल भाई को जो है वो सारी जॉब्स मतलब डबल जॉब्स करनी पड़ी, ताकि फिर जो ये उधार लिए वापस तो करें। आफ्टर 10 ईयर दे रीपेड द डेबिट बट शी बिकम ओल्ड नाउ। 10 साल बाद उधार तो वापस हो गए, लेकिन अब मैटिल्डा बूढ़ी हो गई है, ज़्यादा जल्दी से बूढ़ी हुई है, क्योंकि अपनी केयर नहीं कर पाई, घर के काम वगैरह में उसने उसको बूढ़ा कर दिया। When she was going for a walking, she saw Man Forrester, her friend, who gave her a necklace. After getting, she told me that the necklace was fake. Matilda was shocked. द स्टोरी ऑल्सो एंड देयर। अच्छा देखो प्राइसेस थोड़ी कम बताई गई है ना यहाँ, लेकिन बिल्कुल ठीक है, समरी बिल्कुल ज़बरदस्त है, जिंदाबाद वाली समरी है। लिखोगे कोई भी पढ़ेगा फ़ौरन कहानी समझ जाएगा, क्योंकि समरी में ज़रूरी नहीं है कि आप लंबी लंबी बातें करो, प्राइसेस बताओ, ज़्यादा फैक्ट डालो। समरी में जितना हो सके चीज़ को छोटा करो, ताकि अगर कोई बहुत जल्दी भी पढ़ना चाह रहा है ना चीज़ को, तो वो पढ़ सके, क्योंकि आपने खुलासा करना है, उसको छोटा करना है। छोटा करने के लिए कुछ ना कुछ तो हटाना पड़ेगा ना बीच में से। अच्छा तो देखो भाई आखिर में ये बताया जाता है कि जब 10 साल गुजर गए तो मैटिल्डा पार्क जाती है। पार्क का जिक्र नहीं है, लेकिन आपको पता है चैप्टर में था। तो ये मिल जाती हैं, तो फिर ये फॉरेस्टर को देखती हैं, फॉरेस्टर इनको देखती हैं, और वो पता चलता है कि तो बहुत बूढ़ी हो गई हैं, फॉरेस्टर पहचान भी नहीं पाती। और फिर लॉयजल जो है वो मैटिल्डा जो है वो बताती है फॉरेस्टर को कि मैं तुम्हारे ये जो पैसे हैं इसकी वजह से बूढ़ी हुई हूँ, पे करने की वजह से नेकलेस का। लेकिन फिर फॉरेस्टर बताती है अरे भाई पूछ तो लेती, वो तो हार ही नकली था, सिर्फ 500 का था। तो 500 की चीज़ ली थी, वापस 36,000 की 10 साल भी गुजर गए हैं, तो वो और महंगा हो गया होगा हार, क्योंकि सोना और हीरे चांदी तो हमेशा महंगे ही होते हैं, सस्ते कब होते हैं। तो अब यहाँ ज़िंदगी थोड़ी हो गई है मुश्किल उनकी, लेकिन अब वापस कर दिया होगा उन्होंने, उनको हार उम्मीद है भाई। तो चलो यहाँ हमारी जो ये स्टोरी है ख़त्म हुई, यहाँ हमारी समरी भी ख़त्म हुई। मैंने बड़ा शॉर्ट करके टू द पॉइंट रह के सिखाया आप लोगों को, ठीक है। अच्छा अब देखो ग्रुप की फ़ीस 5 लाख नहीं है, ग्रुप की फ़ीस आपकी है 1,500 रुपये, ठीक है। 1,500 में आपको नोट्स, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, लाइव सेशन, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, गेस्ट पेपर का सॉल्व, मॉडल पेपर का सॉल्व और सब कुछ मटेरियल, टेस्ट सेशन और सब मटेरियल ग्रुप में मिलेगा इंशाल्लाह। ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, पर एयर फीस है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आपका ग्रुप में ऐड होने का। केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी शुरू हो गए हैं ग्रुप में, तो आप लोगों की ज़िंदगी अब आसान रहेगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो ग्रुप में ऐड हो जाना, सब कुछ आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं एक एक कर इंशाल्लाह। एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि एमई इंग्लिश सेंटर पूरे के पूरे बोर्ड की तैयारी आपको यूट्यूब से करा दिया करेगा। बस आपके पास एक अच्छा मोबाइल या टैबलेट होना चाहिए, आप पूरी तैयारी घर से कर लिया करोगे बैठ के और अच्छे नंबर ले लिया करोगे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।